Hello everyone, I am Shivam. Welcome to the channel. Okay, so today we are going to see about the SSC Science third chapter, that is chemical reaction and equation. Okay, the third chapter, that is chemical reaction and its equation. We have seen this chapter for the CBSE board, but same we are going to, there are some changes, थोड़े बहुत पोर्शन में डिफरेंस है, इसके लिए हम SSC बोर्ड के लिए सेपरेटली ये चैप्टर ले रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. So basically we are start about the chemical reaction and equation. So what is chemical reaction? So basically जो chemical reaction होता है वो generally सिर्फ lab base पे जो होता है वो नहीं होता. It's not about that. Okay? You can see it everywhere. Okay? You know your home is the best chemistry lab that you can find. You have seen all the chemical reaction taking place right from your birth. When you were not knowing ऐसा chemical reaction ऐसा कुछ exist करता है दुनिया में. Okay? Getting? So the first chemical reaction might be you have been seen कि तुमने देखा रहेगा कि मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है. सो उधर क्या होता है, वो कर्ड में कन्वर्जन होता है. सो कैसे होता है, ऐसे हो जाता नहीं. यू ऐड समथिंग टू इट, दैट इज, या तो तुम क्या करते हो, यू ऐड विनेगर टू इट, या थोड़ा सा यू ऐड, नॉर्मल ट्रेडिशनल पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़ देते हैं, तो इट आफ्टर सम टाइम इट गेट कन्वर्ट इनटू अ कर्ड्स. ओके, पनीर प्रिपरेशन करना होता है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ दी हैपनिंग इन सिंगल स्टेप. मतलब एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जहाँ पे तुमको क्या कर सकते हो, वापस कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन. सो देयर आर लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अराउंड यू. ओके, सो यू ऑल कैन सी दैट. सो बेसिकली दिस इज सम ऑफ द थिंग दैट इज बीइंग गिवन टू यू, जहाँ पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा. ओके, ओके, सो हियर आर दी सम ऑफ द फिनोमेन जहाँ पे तुमको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन और इट इज़ अ physical change that is taking place over here. Okay, so you have to basically do that over here. So यहाँ पे क्या बोला, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, यू कैन सी, तुम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, अगेन वाटर को क्या कर सकते हो, आइस में वो कन्वर्ट हो सकता है. सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ऐसा है क्या वो आइस का वाटर में हो जाता, वाटर से वो आइस बन ही नहीं सकता. इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दिस. ओके, सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस. ओके, कुकिंग ऑफ फूड, एक बार तुमने फूड कुक कर दिया तो अगेन उसको वापस बैक रिवर्स तो कुक नहीं कर सकते. ओके, कि जो तुम्हें स्टार्टिंग में था वो वापस मिला. सो इट इज अगेन अ बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर. नेक्स्ट इज अ राइपनिंग ऑफ फ्रूट. राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या होगा, वेदर इट कैन बी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज. रिमेंबर, केमिकल रिएक्शन इज अ थिंग विच हैपन्स इन वन डायरेक्शन. एक बार वो बन गया तो उसको वापस रिएक्टेंट मिलना उससे बहुत डिफिकल्ट होता है. ओके, सो दैट इज बिन डन. सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट अगेन इट इज अ केमिकल चेंज. मिल्क टर्न इनटू कर्ड. मिल्क टर्न इनटू कर्ड क्या होगा, मिल्क को वापस कर्ड में कन्वर्ट, मिल्क को कर्ड में बना सकते हो, कर्ड को वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं. सो इट इज अगेन अ केमिकल चेंज. इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट कर दो, वाटर इवेपोरेट होने के बाद वापस क्या वो होता है, डू यू सी कि वो इवेपोरेट हो गया तो वापस आता है नहीं. इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेन और समथिंग यू कैन डू इज कंडेंसेशन करके वापस वो किस में होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज liquid to gaseous, again gaseous to liquid. It goes on that, it follows this cycle. Okay, so what you can say, it is a, what you can say, it is a physical chain. Okay, digestion of food in stomach. अगर तुमने जो फूड खाया उसको तुम डाइजेस्ट कर दो, इट गेट ब्रेक डाउन, इट गेट ब्रेक डाउन. ऐसा पॉसिबल है क्या, आफ्टर गेटिंग ब्रेक डाउन इट गेट कन्वर्टेड टू अगेन, जो तुमने फूड खाया वो वापस मिलना पॉसिबल है, नहीं. इट गेट्स डाइजेस्टेड इनसाइड योर स्टमक. ओके, सो अगेन इट इज अ केमिकल चेन. साइज रिडक्शन ऑफ नैप्था बॉल एक्सपोज टू एयर. तुमने देखा रहेगा वो नैप्था बॉल्स हो जो हमने वॉशरूम्स वगैरह या बेसिन्स में रखते हैं, वाइट कलर का बॉल्स होता है, वो एक बार उसका साइज रिडक्शन हो गया. सो अगेन उसका साइज तुम्हें, इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ओके, केमिकल चेंज, बट इट यू कांट से इट इज़ अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज. उसका साइज खाली रिडक्शन, साइज रिडक्शन हो रहा है, तो फिजिकल चेंज एक्सपोज टू एयर. देन स्टेनिंग ऑफ शाबाद एंड कडप्पा टाइल्स ऑन बाय लेमन जूस. Okay, these are some breaking of the glass falling from a height. Okay, this is a physical change, not a chemical change. Breaking of glass. Okay, size reduction. So these are some of the phenomena that takes place, which are common phenomena that we can see around us. Okay,
So here they have gave you one of the you can say an activity to do. So they have took a thermometer, evaporating dish, tripod stand, funnel, Bunsen dryer. So what they have done is they have took stone powder, copper sulfate, calcium chloride, potassium chromate, zinc dust, sodium carbonate, and phthalic anhydride. These are some of the things that which we have took. Okay. So take a spoonful of limestone powder in an evaporating dish. Heat it strongly on a high blue flame. Okay. Add zinc dust to it into copper sulfate solution. Okay. Zinc dust or copper sulfate solution add करने के बोला है. Add potassium chromate solution to barium sulfate solution. Okay. And sodium carbonate into the calcium chloride का. तो take phthalic anhydride evaporating dish, close the end of the stem of the plug, keep the funnel inverted into dish, heat the evaporating dish slowly. What did you observe in the funnel in the reaction? Okay. So ये basically क्या है? These are some of the chemical reaction which has been taking place over here. Okay. The same यहाँ पे क्या होगा? Zinc when react with copper sulfate क्या होगा? Zinc sulfate मिलेगा, copper will be separated out. Then if you talk about the sodium carbonate and calcium chloride, so what is you are going to get is here you are going to get what you can get is the NaCl2 में मिलेगा and you can get a calcium carbonate. So these are some of the reaction which is taking place inside this, and also there is a color change taking place over there. तो यहाँ पे तुम देखोगे, so this are some of the chemical reaction which happening over here. Okay. So there are physical changes also taking place, some of the chemical changes are all taking place. So this is all about how the chemical reactions happens. Okay. So basically what we are going to see is now, so this is the way how the chemical reaction takes place. जब तुम किसी एक चीज़ को ऐड करोगे इसके साथ कुछ मिलेगा तुम्हें, that is the chemical reaction. There are various types of chemical reactions and उसको लिखने एक तरीका होता है. So all what we are going to do is we are going to just see that all things in detail. So the first thing that comes in here is the word equation. So whenever in a chemical reaction you write anything, so the first it is written in the form of word equation. First it is written in the form of word equation. So word equation क्या होता है कि किसी भी चीज़ जैसे मैंने मान लिया कि what happens कि zinc when react with copper sulfate, okay, your zinc sulfate react with copper sulfate, ऐसा कुछ तो मैंने ले लिया. So उनको जो word में लिखने का काम होता है that is what you called as a word equation. You don't write in the form of chemical reaction, तो actual formula नहीं लिखते हो. सबसे basic form of writing an equation is what you called as the word equation. Okay, let's take a look at the chemical reaction. A colorless solution of the zinc sulfate is formed on the addition of zinc dust to the blue color copper solution. The chemical reaction can be written in the following. So क्या कर रहे हो तुम? जब भी क्या हुआ, एक aqueous solution of copper sulfate हमने लिया, okay, an aqueous solution of the copper sulfate has been took over here. इसका रिएक्शन किसके साथ किया? जिंक डस्ट के साथ किया. सो copper sulfate when reacted with zinc dust, so what is happening is you are getting a zinc sulfate solution. तुम्हें क्या मिल रहा है? ZnSO4 का एक solution मिल रहा है. Okay, this ZnSO4 solution reacts and what you get the ZnSO4 and what you get the side product is as a, like, you have to first write in a word form. So I'm writing initially in that. Okay, that is zinc sulfate plus what you are going to get is the copper. क्या मिलेगा तुम्हें? कॉपर मिलेगा. जो कॉपर सल्फेट जिंक का रिएक्शन में जिंक डस्ट एंड कॉपर इज गोइंग टू गिव यू कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ये तुम्हारा क्या होने वाला है? दिस इज द रिएक्शन हाउ इट इज गोइंग टू प्रोसीड. अब ये तो क्या हो गया, दिस इज द बेसिक, जहाँ पे क्या होने वाला है सिर्फ तुम वर्ड में लिख रहे हो कि हाँ भाई ये रिएक्ट किया मैंने, मुझे साइड प्रोडक्ट ये मिलने वाला है. सो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू. नेक्स्ट वॉट यू आर गोइंग टू डू इज, अब तो ये हो गया, बेसिक हो गया. जब समझना, अभी तुम्हें ये इस ऐसे बहुत बड़ा बड़ा लिखने में एक्चुअली कितना किधर रिएक्ट हो रहा है वो सब हमें पता नहीं चलता. सो व्हाट एल्स वी कैन डू. द सेकंड फॉर्म ऑफ राइटिंग द इक्वेशन इज दी, एक थोड़ा अबव स्टेप इज दी नथिंग बट दी
chemical equation form. What you do is the chemical equation. So representation of the chemical reaction in condensed form using a chemical formula is called as a chemical equation. You write in a condensed form. That is basic क्या क्या react हो रहा है, क्या मिलने वाला है मुझे. This is what you called as the chemical equation. Okay. So यहाँ पे you can see the copper sulfate, that is CuSO4, react with zinc. The copper sulfate when reacts with zinc, what it is going to give you is zinc sulfate plus copper. यहाँ पे तुम्हें zinc sulfate और copper का solution मिलेगा. So this representation in the symbolic form where तुम्हें पता चलेगा कितना copper react हो रहा है, तुम्हें कितना मतलब कितना reactant react हो रहा है, कितना product मिल रहा है. This all thing is what you call as a chemical equation. This all thing is what you call as a chemical equation. Okay. They react with each other to form copper and solution of the colorless zinc sulfate as a product having totally different properties. प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है. तो इनिशियली तुमने देखा रहेगा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस में होता है, ब्लू कलर में होता है. वो किस में होता है, ब्लू कलर में होता है. सेम एक्टिविटी का पार्ट है ये. तो उसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इट गेट्स कन्वर्ट इनटू अ कलरलेस जिंक सल्फेट सोल्यूशन. अब ये जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा ये क्या होगा, इट विल बी कलरलेस. इट विल बी कलरलेस. सो इसके हमें पता चलता है कि हाउ द केमिकल रिएक्शन टेबल. इट्स नॉट ऑल अबाउट दी कि हाँ तुम्हें ये रिएक्ट हुआ ये मिलेगा. इट्स अबाउट प्रोडक्ट समथिंग डिफरेंट एंड यू गेट रिएक्टेंट समथिंग डिफरेंट. रिएक्टेंट कुछ अलग होता है, तुम्हें प्रोडक्ट कुछ अलग. दे डोंट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. माइट बी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू सेम बट नॉट ऑल द प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी सिमिलर. प्रॉपर्टीज क्या होंगे, चेंज होते रहते हैं. ओके. सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड अबाउट द केमिकल इक्वेशंस. So what happens over here is exactly the ionic bond in the reactant of CuSO4 breaks. जो आयनिक बॉन्ड होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. ये जो CuSO4 होता है CuSO4 ये क्या करते हैं, एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. तो इट इज Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस. ये दोनों जब एक साथ आते हैं when they come together what they give you is the copper sulfate. So this forms a ionic bond. This forms an ionic bond over here. Okay. Breaks an ionic bond into zinc product. Product में क्या बनेगा, zinc sulfate is formed during the reaction. Okay. So the ionic bond of the reaction copper sulfate जो भी होता है वो break down होता है तो उसमें तो copper निकल जाता. Copper gets out इंडिविजुअली एंड जो रिमेनिंग जिंक है वो जिंक किसका बॉन्ड बना लेता है, इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द कॉपर. नहीं, किसके साथ बनेगा कॉपर सल्फेट बॉन्ड, इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद जिंक सल्फेट बनेगा. तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट. तो क्या एक्चुअली हो क्या रहा है, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, कॉपर अकेला हो जा रहा है आफ्टर द रिएक्शन. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. ओके. सो दिस इज देयर. नेक्स्ट कन्वेंशन. अभी तुम केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसका कुछ कन्वेंशन रहता है. सो व्हाट इज दैट, वी आर गोइंग टू सी दैट. सो बेसिकली व्हाट यू डू इज इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. हमेशा क्या करोगे, जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट होता है यू राइट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वाइल द प्रोडक्ट यू राइट ऑन द राइट हैंड साइड. ओके. रिएक्टेंट्स इन द लेफ्ट, प्रोडक्ट ऑन द राइट. अब ये दोनों को सेपरेट आउट जो करता है चीज, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ, दिस इज सेपरेट आउट बाय अ एरो which shows the direction of the reaction taking place. जिस direction में तुम्हारा reaction हो रहा है उस direction में तुम्हारा arrow होता है, that is reactant to product, उसका एक arrow दिखता है तुम्हें. Getting? Okay. So in the reactant and the product are two or more, they are linked. If you have, suppose तुम्हारे पास दो से ज़्यादा reactant है या दो reactant है and तुम्हें दो product मिल रहा है, तो they are separated each by a plus sign. They are separated each by a plus sign. जैसे कि मान लो यहाँ पे रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिविंग यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. सो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट तुम्हारा, कॉपर सल्फेट और जिंक दे आर रिप्लेस्ड बाय अ प्लस साइन प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, दे आर बीन सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन. सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द बेसिक कन्वेंशन अबाउट द हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन का क्या है. दिस इज द बेसिक कन्वेंशन अबाउट इट. गॉट इट क्लियर. सो यू नीड टू फॉलो दिस कन्वेंशन. सो जब तुम पहले स्टैंडर्ड्स में ही रहोगे हाई अपने, तब अभी तुमको ये सब सारे कन्वेंशंस के बारे में पता ही रहेगा. इट इज़ नॉट समथिंग जो तुम्हें पता नहीं होगा, बट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो. यू नीड टू फॉलो दिस. ओके. नेक्स्ट इज टू मेक द केमिकल
equation more informative. The physical state of the reactants are indicated in the equation their gaseous liquid state. अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारा इक्वेशन रिएक्शन तो हो रहा है भाई, बट अभी वो तुम्हें बताना है कि किस फॉर्म में हो रहा है रिएक्शन, किस फॉर्म में रिएक्शन हो रहा है, लाइक सॉलिड है लिक्विड है, वो तुम्हें बताना पड़ेगा कि कोई अगर तुमने कोई रिएक्शन किया हुआ है, सपोज किसी और को भी सेम तरीके से करना है रिएक्शन, तो तुम्हें पता रहना, उसको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से कर रहा है रिएक्शन. अब मैं आइस का क्या करूँगा, मैं सॉलिड सब्सटेंस का, सॉलिड NaOH का रिएक्शन मैं करूँ किसी HCl के साथ, तो कुछ होगा नहीं होगा. या माइट भी होता है कि सम अनदर तुम्हें प्रोडक्ट या रिएक्शन ना हो, या हो तो टाइम लगे. सो दिस ऑल थिंग, तो उस पता चलना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हो रहा है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेंशन दी सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, दैट इट इज फिजिकल स्टेट, कौन से स्टेट में वो रिएक्शन हो रहा है. सो व्हाट कैसे लिखते हो तुम, इट इज रिटन सब. एंड ऑल्सो एक्वस, अभी एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को तुम क्या करते हो, लिक्विड में तुम पानी में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हो, दैट सोल्यूशन इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ एक्वस सोल्यूशन. उस सोल्यूशन को तुम क्या बोलते हो, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द एक्वस सोल्यूशन. सो फॉर दैट यू नीड टू मेंशन AQ. सो यहाँ पे देख रहे हो तुम, so this CuSO4 is written zinc solid form, ZnSO4 aqueous and Cu again solid. So this makes your reaction more informative कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या कौन से स्टेट में तुम चीज़ों को ऐड कर रहे हो कि तुम्हें वो चीज़ें मिल रही है. गेटिंग, आई होप यू आर क्लियर. ओके, नेक्स्ट, when heat is been given from the outside to bring about the reaction, it is indicated as a sign of delta. तुम डेल्टा साइन देते हो which is written at the above the arrow. क्या होता है कि जब भी कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिधर तुमको क्या करना पड़ता है कि यू नीड टू प्रोवाइड सम हीट, तुमको सब एनर्जी देना पड़ता है. सो एनर्जी और हीट तुम्हें देना है, यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू इट. सो तो क्योंकि बिना हीट के कुछ रिएक्शंस होंगे ही नहीं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, नॉट टेकिंग, तुम्हारा घर का, तुमने सपोज यू आर कुकिंग सम वेजिटेबल, ओके, यू आर कुकिंग सम वेजिटेबल, तुमने क्या किया, सब अच्छे से डाल दिया, ओके, एकदम गुड अमाउंट में डाल दिया, तुमने तेल डाला, कांदा डाला, सब कुछ डाल दिया उसमें, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस. बट अगर तुमने गैस ही ऑन नहीं किया और बोलोगे कि खाना पक जाए, खाना पक जाए, खाना पकेगा नहीं. वॉट इट रिक्वायर्स इज दी हीट, दैट एनर्जी. ओके, सो दैट एनर्जी नीड टू बी मेंशन, क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं विच रिक्वायर्स एनर्जी, which require heat to carry forward their reactions. Okay, so what it is done, यहाँ पे एक example, that is calcium carbonate. calcium carbonate को जब हम क्या करते हैं, what we do, we provide heat to it, हम उसको heat provide करते हैं. तो क्या होने वाला है वहाँ पे कि that will get decomposed. वो decomposed क्या है वो आगे देखेंगे हम, but decomposed, that is it gets break down into two simpler substance. It gets break down into two simpler substance, that is calcium oxide and calcium oxide and carbon dioxide. Okay, so similarly the fact that heat released during the reaction in the aqueous solution of copper sulfate is indicated as the follow. अगर कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हीट रिलीज आउट होती है, तो तुम क्या करते हो कि प्रोडक्ट में तुम क्या करते हो, उसको एज अ प्लस हीट भी लिखते हो. अगर तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो, सो इट इज रिटन, इफ यू आर प्रोवाइडिंग इट इज रिटन अबाउ द एरो. बट विद इन ए रिएक्शन, जैसे कुछ कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे हीट भी रिलीज आउट होती है. जैसे कि तुमने डाइल्यूशन करते हो, जब भी तुम NaOH को पानी में डाइल्यूट करते हो, तो तुमने देखा रहेगा वो जो तुम्हारा सोल्यूशन होता है वो गर्म हो जाता है, इट गेट्स हीटेड अप. सो दैट हीट इज बीन रिटन आउट ओवर हियर, दैट हीट इज बीन रिटन आउट ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट, it is necessary to fulfill some certain condition like specific temperature, pressure, catalyst, etc. to bring out some chemical reaction. अभी कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जो पर्टिकुलर, क्या बोलते हो तुम, वो प्रोवाइड करोगे, उसे पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो ये रिएक्शन होगा. जैसे कि मैंने एक प्लांट लिया और तुमने प्लांट को क्या किया, अपने घर के अंदर बेडरूम में छुपा के रख दिया कि नहीं इसको छुपा के रखूंगा तो अच्छे से ग्रो होगा ये. सो क्या होगा, देखोगे कुछ सर्टन टाइम बाद क्या होगा, अगर तुमने प्लांट को लिया, तुम अच्छा उसको फर्टिलाइजर दे रहे हो, पानी डेली देते जा रहे हो, और तुमने क्या कर दिया, उसको अपने मस्त एक कबर्ड अच्छा बनाया उसके लिए और उसमें रख दिया प्लांट को, तो क्या होगा, प्लांट ग्रो होगा. कुछ दिन बाद तुम देखोगे वो प्लांट एकदम मुरझाया हुआ, एकदम डेड हो जाएगा. क्यों के लिए उसको सनलाइट मिल नहीं रही है. तो जब सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं होगा. तो प्लांट के केस में क्या होता है, टू प्रिपेयर इट्स फूड, टू प्रिपेयर द ग्लूकोज, वो जो
उसके फूड कहाँ पे होता है, इट्स द फॉर्म ऑफ लीव्स, स्टेम्स वगैरह में वो स्टोर होता है. सो टू प्रिपेयर दैट फूड व्हाट इट रिक्वायर्स टू थिंग्स, वन इज क्लोरोफिल एंड वन इज सनलाइट. तो उसमें से कोई भी एक चीज़ एब्सेंट है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा नहीं होगा. सो दैट इज रिक्वायर. जैसे कि अगर तुम अपने घर में दही बना रहे हो दूध में से, तुम दूध को क्या कर दो, फ्रिज गर्म करके रख दो, बोलो अब कि दही बन जा, दही बन जा, दही बन जा, दही बनेगा क्या, नहीं. व्हाट यू नीड टू ऐड, यू नीड टू ऐड सम कैटलिस्ट ओवर देयर, यू नीड टू ऐड समथिंग जो उसको क्या करेगा, आगे दही बनाने का काम करेगा. दैट इज नथिंग बट योर लेमन जूस तुम ऐड करते हो, और यू कैन ऐड अ टीस्पून ऑफ विनेगर इनटू इट. सो दैट इज व्हाट इज देयर. कुछ सर्टन थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. गेटिंग? ओके. So here there is an example, that is, for example, the reaction of vegetable oil takes place at the temperature of 60 degree Celsius. जो vegetable oil का reaction होता है, it happens at 60 degree Celsius temperature with the hydrogen gas present into a nickel catalyst has been written. Okay, so vegetable oil को क्या कर रहे हो तुम, hydrogenation कर रहे हो in presence of nickel as a catalyst. This process is what you call as hydrogenation. अगर तुम्हें पता नहीं है, so you can write down over here that this process is hydrogenation. That is cracking of oil has been done over here. Hydrogenation. Okay. So इसके लिए तुम्हें क्या करना है, suitable 60 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और निकल कैटालिस्ट चाहिए. What you are going to get is the वनस्पति घी, जो मोस्टली तुम अपने घर पे यूज करते हो फॉर, तुमने देखा है, यू नो अबाउट वनस्पति घी. दैट इज द घी दैट वी गेट फ्रॉम दी प्लांट्स. दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ वनस्पति घी. ओके. नेक्स्ट, स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट शुड बी रिटन. स्पेशल इंफॉर्मेशन अभी क्या होता है, स्पेशल इंफॉर्मेशन अभी क्या होता है बेसिकली, कि अगर तुमने रिएक्शन कर रहे हो तो कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जैसे कि कुछ कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट होता है, कुछ क्या होता है डाइल्यूट होता है. सो यू नीड टू मेंशन वेदर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड और नॉट, वेदर इट इज डाइल्यूट और नॉट, टू मेक योर रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव. सो दिस इज अनदर कन्वेंशन. सो द स्पेशल इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ द नेम्स ऑफ द reactants and the products are written below. For example, copper on the reaction with the concentrated nitric acid gives reddish colored poison nitrogen oxide. Okay, so यहाँ पे क्या मिलता है तुम्हें, reddish, what you get is a reddish colored poisonous nitrogen oxide. तुम्हें क्या होता है, you get over here. So you need to mention. अगर ये dilute होता तो वो चीज़ नहीं होती. Under the dilute case this won't be happening. Okay. So this is the thing that you need to mention. That is, अगर concentrated है तो कितना concentrated, so you need to mention. अगर तुम जरूरी नहीं कि CO पूरा लिखो. Even if you write below this CONC, even that is understood that is concentrated. And if you mention, for suppose there is some dilute, so if you mention the dilute over here, it is also the same thing over here. Okay, getting? So this is all about the conventions of the reaction. This is all about the convention of the reaction. Next we are going to study about the balancing. तो वो part we'll see from your. Okay, so यहाँ तक हमने क्या किया, अब हमने अपना reactions देख लिया. Now we have taken down your textbook. So textbooks हम कुछ चीज़ें करने वाले, that is the, अभी यहाँ पे एक reaction दिया, that is apparatus, test tube, conical flask, sodium chloride and silver nitrate. So basically what they have took over here is एक silver nitrate का solution लिया हुआ है. You can see this over here. Okay, you can see this over here. Basically what you do is, यहाँ पे तुमने क्या किया हुआ है, एक certain amount of तुमने क्या लिया है, that is यहाँ पे देख रहे हो. Okay, so here you have took is AgNO3 का क्या लिया, एक certain amount of AgNO3 लिया, उसका मैंने weight किया हुआ है. Okay, I have done the weight over, that is 323 ग्राम है, 300.23 ग्राम. You can see over here. And उसका क्या किया तुमने, रिएक्शन किया, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है. नाउ हमेशा याद रखना कि बिफोर डूइंग दिस आई एम टेलिंग यू समथिंग विच इज नॉट देयर इनसाइड योर टेक्स्ट बुक, कि जो भी तुम्हारा रिएक्शन होता है इट ऑल फॉलोज दी वन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास इज नीदर बी क्रिएट व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. इट मीन्स जितना मास तुमने रिएक्टेंट में लिया है तुम्हें प्रोडक्ट में भी उतना ही मिलने वाला है. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा या कम मिलेगा. यू विल गेट एग्जैक्टली इक्वल, पॉइंट में भी वो सेम ही होने वाला है. देयर वोंट बी एनी चेंज इन दी मास. हो सकता है कि गैसियस फॉर्म में निकल गया हो, तो वो गैस को भी अगर तुम वापस देखोगे सो इट विल द अमाउंट या वेट जो होगा वो सब कुछ क्या होगा, सिमिलर ही होगा. इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस इज नॉट इनसाइड योर टेक्स्ट बुक बट यू कैन राइट डाउन दिस, दैट
वॉट आर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द केमिस्ट्री, इट ऑल फॉलोज द मेन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस AgNO3 solution. ओके, इसमें क्या किया तूने, NaCl को मिक्स किया. सो व्हाट यू गेट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. सो इसमें क्या होता है, दिस AgCl अगर तुम देखोगे तो ये क्या होता है, व्हाइट कलर का एक PPT बन जाता है. PPT मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ओके, सो दिस इज, you get a white colored PPT at the bottom, that is PPT white कलर का. और तुम क्या करते हो, सोल्यूशन अगर तुम्हें इसको सेपरेट आउट करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सेंट्रीफ्यूज इट, तो सेपरेट आउट हो जाता है. तो दिस इज द हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. गेटिंग? सो इस ऑल दिस वॉज दी अबाउट द रिएक्शन. सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, दैट इज बीन एज अ वोटरिंग. तुमने देखा रहेगा, तुमने तो वोट नहीं किया होगा, बट तुम्हारे मम्मी डैडी जब वोट करते तो उनके हाथ पे इंक होता है, वो बहुत दिनों तक नहीं जाता. सो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, दैट इज बीन यूज्ड ओवर देयर फॉर प्रोड्यूसिंग दैट इंक ओवर देयर. ओके, द सिल्वर नाइट्रेट इज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस अ इंक ओवर देयर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज द बैलेंसिंग इक्वेशन. अभी किसी भी इक्वेशन को तुम लिखते हो तो इक्वेशन तुमने लिख दिया डायरेक्टली फॉर्म में, तो उसको तुम्हें बैलेंस आउट, वो एक इक्वेशन होता है, यू नीड टू बैलेंस आउट. अब बैलेंस आउट क्या होता कि LHS नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS should be equals to number of atoms on RHS. LHS should be equals to your RHS. जब ये होगा तभी तुम क्या बोल सकते हो, योर इक्वेशन इज बैलेंस. नहीं तो तुम, दैट इज अनदर फॉर्म कि तुम लिख देते हो कि हाँ भाई ये रिएक्ट होगा. सपोज तुमने लिया Mg प्लस O2 रिएक्ट होगा, क्या मिलेगा तुम्हें, MgO मिलेगा. अभी तुम देख सकते हो ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, नहीं. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, बट यहाँ पे एक ही है. सो ये जो इक्वेशन होता है, जो अनबैलेंस्ड होते हैं बट प्रॉपर इक्वेशन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ स्केलेटल इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज दी स्केलेटल इक्वेशन, जहाँ पे LHS और RHS क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होते. गेटिंग? नाउ वी आर गोइंग टू सी इज द बैलेंसिंग आउट योर केमिकल रिएक्शन. सो यहाँ पे वही तुम्हें ऊपर वाला करना है, दिस यू कैन डू. वी विल स्टार्ट हाउ एक्चुअली टू बैलेंस आउट द केमिकल रिएक्शन. सो the steps for the balancing the chemical reaction. The first step of the chemical, just the first most step जो तुम्हारा क्या रहता है, क्या होता है कि तुम्हें दिया होगा कि हाँ भाई ये चीज़ रिएक्ट हो रही है, तुम्हें ये मिल रहा है. किस में दिया रहेगा, वर्ड फॉर्म में दिया रहेगा. द फर्स्ट थिंग दैट विल बी गिवन इन साइड योर क्वेश्चन इज इन दी वर्ड फॉर्म. इट इज ऑलवेज बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड. सो तुम्हें क्या करना है कि वर्ड फॉर्म में वर्ड फॉर्म को सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू राइट डाउन दैट थिंग इन टू द फॉर्म ऑफ अ chemical equation. That is step 1. Write down in the form of a chemical equation. Word equation को क्या करो, chemical equation में convert करो. अगर तुम्हें chemical equation नहीं आता तो भाई तुम्हें इसके आगे का कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि तुम जो भी करोगे सब कुछ wrong होगा. So you need to first write down a correct chemical equation. You need to first write down the correct chemical equation. Okay. The second step is check whether the equation is balanced or not. अभी तुम्हें क्या करना है, चेक करना है तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है. अगर इक्वेशन बैलेंस है तो आगे का मगजमारी करने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें आगे कुछ करना ही नहीं है. बट इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, इफ द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, सो तो आगे वाले स्टेप जो है वो तुम्हें क्या करना होगा, करना पड़ेगा. यू नीड टू फॉलो द फर्दर स्टेप्स ओवर देयर. गेटिंग? यू नीड टू फॉलो द फर्दर स्टेप्स. सो सेकेंड स्टेप इज यू नीड टू राइट डाउन योर रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स. तुम्हें जितना भी एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे उन्होंने लिया NaOH व्हेन रिएक्ट विद H2SO4, व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. तुम्हें क्या मिलने वाला है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. सो तुम क्या करोगे, द सेकंड स्टेप इज टू राइट डाउन द इंडिविजुअल एटम. जितने भी एटम प्रेजेंट है उसको एक बॉक्स बनाओ, उसका LHS पार्ट लिखो, RHS पार्ट लिखो कि LHS में उसके कितने एटम प्रेजेंट है, RHS में उसके कितने एटम प्रेजेंट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सोडियम. सोडियम देख सकते हो तुम, LHS में कितना है, एक सोडियम है. LHS में कितना है, एक ही सोडियम है. ओके, वही तुम अगर RHS में देखोगे तो कितना है, Na2 में 2 है, सो 2. नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखो तो NaOH में 1 है और H2SO4 में 4 है. NaOH में 1 है और H2SO4 में 4 है. सो यू कैन सी टोटल 5. एंड सेम यहाँ पे भी 5 है. तो ऑक्सीजन तुम्हारा फिलहाल तो बैलेंस है, बट ये बैलेंस होगा नहीं होगा बाद में, वो हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट यू कैन सी द हाइड्रोजन. ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है, यहाँ पे 2 H2SO4 में और एक NaOH में, तो इधर है तो 3 हाइड्रोजन
और 2 क्या है तुम्हारा यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, ओके, विच इज प्रेजेंट इन दी वाटर मॉलिक्यूल, एंड सल्फर एक यहाँ पे LHS में और एक आ रहा है। तो यहाँ ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या क्या बैलेंस है, तो तुम्हारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड है और क्या है, सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर बैलेंस्ड, बट बाकी तो बैलेंस नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस आउट करना पड़ेगा। सो जो थर्ड स्टेप है तुम्हें बैलेंस आउट करना है, तो उसमें क्या करते हैं, इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट, इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट दैट यू नीड टू ऑलवेज स्टार्ट कि जो आइटम तुम्हारा मैक्सिमम नंबर अमाउंट में प्रेजेंट है, जो भी आइटम तुम्हारा सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, हमेशा उसको बैलेंस आउट करना चालू करो। सो सिंस ऑक्सीजन और सल्फर तो बैलेंस्ड ही है, ओके, वो हमेशा प्रिफर्ड किया जाता है, बट यू कैन, यहाँ पे तो इन्होंने दिया है कि, बट मेरी मानो तो हमेशा क्या करो, ऑलवेज गो बाय दी विच इज सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि उससे वो अच्छा रहेगा। सिंस योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन, यू कैन गो बाय एनीथिंग, ओके, यू कैन गो बाय एनी, यू कैन गो बाय एनीथिंग, ओके। सो द थिंग दैट यू नीड टू डू इज यहाँ पे, चलो इन द टेक्स्ट बुक इट इज बीन फर्स्ट टुक द सोडियम एटम, तो सोडियम एटम को उन्होंने क्या किया, दे हैव टुक, सो सोडियम फर्स्ट, what need to do is you need to write down, you need to make a table for sodium, उसमें LHS में कितना, रिएक्टेंट में कितना प्रेजेंट है और वो प्रोडक्ट में कितना प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली लिखना है। तो द सेम थिंग 1 and 2 यू नीड टू मेंशन इट ओवर हियर। नाउ अभी दोनों साइड को तुम्हें इक्वल करना है, ओके, सो 2 को तो सेम ही है, तो तुम 1 को क्या कर सकते हो, 2 बना सकते हो। सो यू नीड टू मल्टीप्लाई योर LHS बाय 2, यू नीड टू मल्टीप्लाई योर LHS बाय 2, दैट इज 1 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा सोडियम बैलेंस हो जाएगा। तो जिसको तुम क्या करने के करोगे, अभी तुम बोलोगे सोडियम को, सोडियम 2 में प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में तुम ऐसे लिखते हो ना कि NaOH प्लस H2SO4 गिविंग यू Na2SO4 प्लस H2O। तुम क्या बोलोगे, चलो सोडियम को 2 करना है, तो यहाँ पे Na2OH, Na को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते, तो Na2OH लिख देंगे। नहीं, ये क्या है तुम्हारा, रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो चीज़ है, ये टोटली क्या बन जाती है, एक अलग कंपाउंड बन जाता, देयर इज टोटली एन अनदर हाइपोथेटिकल कंपाउंड दैट डजंट एग्जिस्ट, दैट डजंट एग्जिस्ट। तो हमेशा जब भी तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑलवेज यू नीड टू मल्टीप्लाई एट दी कोएफिशिएंट ओनली, यू नीड टू ऑलवेज मल्टीप्लाई एट दी कोएफिशिएंट, नेवर मल्टीप्लाई एट दी सबस्क्रिप्ट, ओके, ऑलवेज मल्टीप्लाई एट दी कोएफिशिएंट, ओके। सो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस NaOH में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो यू कैन सी द 2 इज बीन मल्टीप्लाइड ओवर हियर। फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, नाउ अगेन यू नीड टू राइट दी LHS RHS का वापस तुम्हें काउंट लेना है। अगेन क्या करना है, तुम्हें LHS RHS का काउंट लेना है। अब तुमने काउंट लिया, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे सोडियम है, ओके, अभी सोडियम बैलेंस आउट हो गया। अब देख रहे हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तुम यही देखो यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 और 4 6 LHS में, और यहाँ पे कितना 5 होगा। अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, देखो ये हिल जाता है। सो यू नीड टू डू दैट। नाउ अगेंस्ट हाइड्रोजन 2 है, सो अभी क्या करोगे, लेट्स टेक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना ईजी है। सो वी आर बैलेंसिंग हाइड्रोजन। आई एम टेलिंग यू कैन गो बाय एनी मेथड, तुम कुछ भी लो। तुम बोलोगे नहीं सर अभी मेरा मन है कि मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँ, तो वही करूँगा। आपका नहीं मानना मुझे, मत मानो, करो। इफ यू आर गुड इनफ डू, ओके, नो वरीज। सो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन को इनिशियली लिखोगे, इनिशियली कितना प्रेजेंट है, तो इनिशियली LHS में 4 है और प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। अभी दोनों को तुम्हें क्या करना है, इक्वल आउट करना है, दोनों क्या करना है, इक्वल करना है। सो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। अब 2 को तुम मल्टीप्लाई करोगे किसमें, H2O में तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को H2O में मल्टीप्लाई करोगे। सो यू रोट ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 गिविंग Na2SO4 2 H2O। अभी चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। 2 सोडियम, ओके, 2 सोडियम, 2 4 6 ऑक्सीजन, 2 4 6 ऑक्सीजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, ओके, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। सो हियर यू कैन सी द ऑटोमेटिकली जो तुम्हारे ऑक्सीजन था, दिस ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली गॉट बैलेंस्ड आउट ओवर हियर, ओके, गेटिंग। सो दिस इज द थिंग दैट you need to do. You need to write down the equation in the form. Okay, this is how you need to do balancing. यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, write down the steps in the balancing for N2 H2। अभी तुमको इसको बैलेंस आउट करना है, तो वेरी बेसिक,
ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दैट बैलेंसिंग पार्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है तुम्हें। ओके, सो हमारा क्या था जो तुम्हें बैलेंस आउट करना था, दैट वॉज N2 प्लस H2 गिविंग मी NH3। ओके, ये मुझे मिल रहा था, अभी मुझे इसको क्या करना है, बैलेंस आउट करना है। ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू इज, तुम्हें क्या क्या आइटम प्रेजेंट है यहाँ पे, आई एम राइटिंग डाउन इन शॉर्ट। ओके, सो यहाँ पे नाइट्रोजन है, दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। ओके, LHS RHS। अब इन LHS में नाइट्रोजन कितना है, 2 है, RHS में नाइट्रोजन 1 है। अभी हाइड्रोजन कितना है, LHS में 2 है, इसमें 3 है, यहाँ पे क्या है वो है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, कुछ भी बैलेंस आउट ओवर नहीं है यहाँ पे क्या है, कुछ भी बैलेंस आउट नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, क्या करना चाहिए हमें, सो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली, इफ फर्स्ट राइट डाउन फॉर, let's say what we need to balance is, first balance out for nitrogen, for nitrogen। okay, so this is initially LHS RHS। अभी इनिशियली LHS में कितना है, 2 है, RHS में 1 है। ओके, नाइट्रोजन, अब मुझे क्या करना है, फाइनल करना है, फाइनली कितना होना चाहिए, सो इसको 2 क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 एंड दिस 1 2 ज़ा 2, तो RHS को के नाइट्रोजन जहाँ पे है उसको क्या करूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय 2। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज सिंपली दिस रिएक्शन, जहाँ पे क्या था ये रिएक्शन वापस लिखूंगा, N2 प्लस H2 गिविंग मी NH3। सो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दिस इज twice NH3, अभी this is twice NH3। now you need to make a new, again make a new table, that is, अगर मैं वापस एक नया टेबल बनाता हूँ, I make a new टेबल, जहाँ पे मैं क्या लिखूँ, अगेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ओके, सो LHS RHS, आई एम डूइंग इन अ रफ मैनर, यू नीड टू डू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, जैसे तुम्हारे स्कूल में एक्सपेक्टेड है, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे। सो LHS में कितना है तुम्हारा नाइट्रोजन, अभी 2 है, RHS में भी 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, अभी LHS में 2 है, और RHS में कितना है, 2 3 ज़ा 6 है। सो अभी तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज हाइड्रोजन बैलेंस करना है। सो now for hydrogen, again LHS RHS initially and finally। ओके, सो LHS में कितना है तुम्हारे पास, 2 है, ओके, RHS में कितना है, 6 है। सो तुम्हें अगर सिमिलर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 को किससे करना पड़ेगा, दिस 2 शुड बी मेड इक्वल, सो व्हाट यू नीड टू डू इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, ओके, एंड ये 6 ही रहेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, क्या हो जाएगा, बैलेंस, हाइड्रोजन में बैलेंस आउट हो जाएगा, दैट इज N2 प्लस H2 गिविंग यू, यहाँ पे क्या था, ट्वाइस NH3 था। सो व्हाट यू कैन डू इज मल्टीप्लाई हियर 2। सो अब भी मैं टोटल इक्वेशन लिखने जाऊँ, सो द टोटल इक्वेशन what I write over here is N2 plus twice H2 giving me twice NH3, twice था नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी, so here it is going to be 3, so 3H2 will give me twice NH3। ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। सो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा पार्ट बैलेंस आउट हो जाता है। सो इसके बाद का जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे 4-5 टाइप है। सो आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियोज फॉर द सेम, दैट इज CBSE बोर्ड का है, द सेम थिंग इज देयर, एवरीथिंग इज बीन सेम।
सो दैट इज, वो हम ऐड कर देंगे. सो यू वॉच आउट दैट. एंड जो उसके बाद का जो फ्यू पार्ट है दैट विल बी पुटिंग. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.